तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का मॉडल पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 17 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो प्रत्येक वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे हम, ठीक है। तो चलिए भाई, ज्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है, संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है, कब होगी? पूर्णांक होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी और एक सम संख्या होगी। तो इनमें कौन सा विकल्प सही होगा वो देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ n² - 1 8 से विभाजित है। तो देखो n का मान क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, n का मान हम लेंगे विषम। n का मान जब विषम लेंगे, और विषम संख्या कौन कौन सी होती है? एक को छोड़ के, एक नहीं लेंगे, ठीक है। यानी विषम संख्या वो लेनी है एक को छोड़ के। देखो 3 5 7 9 ये संख्या लेनी है, ठीक है। यानी एक को छोड़ के कोई सी भी विषम संख्या ले लें आप। अब देखो यहाँ पे 3 रखो, अब यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 पे घात 2 तो 9 हो जाएगा। ये 9 - 1 और बटा 8, तो कितना हो जाएगा? 8 बटा 8 हो जाएगा, ठीक। कट जाएगा, ये एक बचेगा। अब 5 लेके देख लो, अब यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 25, तो 25 - 1 बटा 8, तो कितना हो जाएगा? ये 24 बटा 8। तो 8 1 8, 8 3 24, तो ये भी कट जाएगा हमारा। अब 7 लेके रख लो, 7 रखो यहाँ पे, तो 49 - 1 बटा 8, तो ये हो जाएगा 48 बटा 8। तो 8 1 8, 8 6 48, तो ये भी कट जाएगा। तो बस इस कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, n का मान क्या होना चाहिए? n का मान एक विषम संख्या होगी। n का मान कोई सी भी विषम संख्या ले लो, बस एक छोड़ के। n का मान कोई सी भी विषम संख्या ले लो, ठीक, सिर्फ एक को छोड़ के, तो वह 8 से विभाजित होती है इस संख्या के अनुसार, ठीक। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। तो देखो 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखेंगे पहले हम। 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका निकालेंगे हम लासा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2, अब इसमें भाग जाएगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 7 ऐसे उतार दो, 2 चौकू 8 और 9 ऐसे उतार लो और 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक एक होता जाएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। अब 2 का भाग लगाएंगे, ये एक एक हटा दो, ये 3 बचेगा, 2 एकन 2, ये 5, ये 3 और ये 7, 2 दूनी 4, ये 9 और ये 5। अब ये वाला एक नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 का भाग यहाँ पे लग जाएगा अभी। 3 5 3 7 1 9 और ये 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, अब 3 का भाग लगाएंगे इसमें। तो 1 5 1 और ये 7, अब एक छोड़ देंगे हम, ठीक है। 3 तिरका 9 और ये 5, फिर 3 का भाग इसमें लग जाएगा अभी। तो देखो ये वाला एक छोड़ देंगे तो 5, ये 7 छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 5। एक लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाएंगे 5 का भाग हम, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 7, ये वाला एक छोड़ देंगे, ठीक, एक। अब इसमें लगेगा 7 का भाग, ठीक, 7 ऐसे लिख दो यहाँ पर, इन 7 एकन 7। अब इन सबका कर देना गुणा में। तो देखो 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक, 8, तो ये लिख लो 8। अब गुणा, अरे भैया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ये 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, तो ये लिख लो अब पहले। अब बचा कितना है? यहाँ पर बचा हुआ है हमारा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 9 सत्ते 3 तिरका 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचा हुआ, 63 गुणा करा दीजिए। तो देखो 4 तियो 12, 4 तियो 12 की 2 हाथ से लगी हमारी 1 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 1 25 और एक ये वाला 0। तो प्यारे बच्चों कितना निकल के आया? 520 निकल के आया। तो यानी कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जब हम लासा लेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना निकल के आएगा? थोड़ा जूम हटा दूंगा, तो लासा हमारा निकल के आएगा 2520। तो इस प्रकार आया हमारा 2520, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
यदि कोई रेखा युग्म संगत है, यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आरेख होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आरेख हो जाएगा प्रतिच्छेदी और आच्छादक, ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए समीकरण 3x समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 आरेख होगा। ठीक, देखो क्षैतिज रेखा यानी क्लियर तो नहीं है इसका आरेख कैसा हो सकता है। क्षैतिज रेखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्तंभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो एक सरल रेखा होगा ये वाला। ठीक, देखो समझो यहाँ पे ग्राफ आप बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं ये देखो। अब पहला विकल्प कह रहा है कि क्षैतिज ही होगा, यानी पहला कह रहा है सरल रेखा, ये तो सही है। स्तंभ, क्या स्तंभ ही होगा? ऐसे स्तंभ ही होगा, जरूरी तो ना यही हो। अरे भैया जब आप ग्राफ खींचते हैं ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, हर तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो बस एक ग्राफ का एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा आप कैसे भी खींच सकते हैं, ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा, कैसे भी खींचो ये सरल रेखा होती है। सीधी लकीर को सरल रेखा कहते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ए सही है। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, देख लूँ इधर यार, चौथे का ए, हाँ ए सही है हमारा। ठीक है, सरल रेखा। अब प्रश्न नंबर 5 कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12। तो यहाँ पे क्या करें, कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम सवाल लिख लें 1/x² प्लस का 2 प्लस का 3 और बराबर है हमारा 12। और प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है ये हमारा। ठीक है, कैसे गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा x² प्लस का 3 और बराबर ये हो जाएगा 12। अब 3 को भेज दो उधर, जब ये 3 इधर जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3, तो x² बराबर हो जाएगा 9। तो इधर से घात हटेगी, अंडर लग जाएगा, तो x बराबर √9 और यहाँ पे प्लस माइनस 3, तो x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। √9 को क्या लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 6 है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल होगा। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, देखो ये ए का मान है, ए का मान कितना 3 है, बी का मान -8 है, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, देखना समझना। अब बी का मान कितना, देखो बी का मान -8 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। और ए का मान कितना 3 है, तो इसका आंसर हो गया 8/3 लगाओ। ठीक, कहाँ पे 8/3, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देख लीजिए त्रिभुज ABC एक बनाना, त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजाएं समांतर है। ठीक है, अब यहीं पे देख लो, तो प्यारे बच्चों ये हमारा त्रिभुज है, यहाँ पे लिख लो DE समांतर BC, तो यहाँ पे कर लो DE, ये हो जाएगी हमारी DE और ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा A। तो ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो ये अनुपात दे रखा है, तो AD, यहाँ पे देखो यानी AD/DB, AD/DB। तो प्यारे बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखना, देखो यहाँ पे AD/DB बराबर 5/3। जब इस वाले त्रिभुज में, जब कोई सा भी त्रिभुज हो, यानी यही त्रिभुज हो, मान लो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो संगत भुजाएं होती है समानुपात में होती है। यानी यहाँ पे लिखा जाता है हमारा, क्या लिखा जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, ये चीज। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, ऐसे समझिए, देखो यहाँ पे AD का मान कितना है प्यारे बच्चों, AD का मान 5 है, कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख लीजिए आप। इसका मान कितना 5 है, तो 5 लिख लीजिए। अब इसके बाद DB का मान कितना, DB का मान कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लो। अब देखो तो ये कितना है 5 है, तो ये भी 5 होगा। अब ये कितना 3 है, तो ये भी 3 होगा। तो हमसे जो मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया, देखो AE/AC का मान पूछा है। तो देखो AE का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। अब नीचे AC है, तो AC यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये AC, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/8, तो B सही हो जाएगा विकल्प। ठीक, चलिए अगला देखिए
प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हमारा, बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। ऐसे यही वाले मान लगा देंगे, अंडर रूट। तो देखो x1 का मान 2 और x2 का मान 4 और इसका होल वर्ग करेंगे, प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1, ठीक, होल वर्ग। तो यहाँ पे -2 बचेगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका जोड़ा बन गया, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या हो सकती है। देखो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यों की संख्या 2 हो सकती है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे 3 घात होता तो 3 घात होती। अब यहाँ पर देखिए, यदि समीकरण इतने के मूल वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है, यानी मूल वास्तविक संभव नहीं है, हमें ये बताना है। तो उसमें कौन सा हो सकता है, तो प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखो वास्तविक संभव नहीं है, ये ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे बी का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी बराबर -b हो जाएगा, और सी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से विभक्त कर निकालेंगे। तो विभक्तकरण डी बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है। और डी की जगह पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 बराबर बी का मान -b है, इसका होल वर्ग, तो -4 गुणा 1 और गुणा 1। तो ये हो जाएगा 0 बराबर b² और माइनस का 4। तो इस 4 को दल ले आओ, जब इस 4 को दल लाएंगे तो b² बराबर हो जाएगा हमारा 4। इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लग जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा √4, और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा हमारा +-2। ये यानी b का मान देखो +-2, यानी कि एक तो 2 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 - 2 कहाँ पे आया, देखो 2 - 2, तो ये वाला विकल्प हमारा b सही हो जाएगा। देखो 2 भी है और ये -2 भी है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा क्या नाम है इसका, 11 देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan x बराबर 3 cot x, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों, जो cot होता है ऐसे समझिए, tan x बराबर 3, तो cot को हम लिखेंगे 1/tan लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan x हो जाएगा ऐसे करके। तो इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा tan² x बराबर 3। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो tan x बराबर हो जाएगा √3। तो हमें क्या बताना है, इसमें x का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे tan है, क्या है, tan है, तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो tan x बराबर tan 60 का मान है ये। तो प्यारे बच्चों tan से tan कट जाएगा, तो x बराबर 60 से निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो 60 कहाँ पे, टिक लगा दो उस पर आप जल्दी से, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है 12, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना। चलिए समझिए। तो पहले तो 144 के गुणनखंड काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर 2 पे घात 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और गुणा 3 पे घात 2, 3 पे घात 2। तो देखो ये क्या अभाज्य गुणनखंड ही तो हैं, तो इनकी घातों का योगफल बताना। तो इन दोनों की घातें जोड़ दो, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पे लगा लीजिए टिक। और ये प्रश्न नंबर हमारा है 12। ठीक, अगला देखिए, ये वाला सही हो जाएगा। एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया हमारा
अनंत। कितना हो जाएगा अनंत। कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे आपने प्रकाल की नोक यहाँ पे रख ली, प्रकाल की नोक यहाँ रख के एक वृत्तीय खींच दिया, फिर यहीं से प्रकाल की नोक रख के थोड़ी प्रकाल की दूरी बढ़ा ली तो एक वृत्तीय खींच दिया, ठीक है। फिर यहाँ प्रकाल की नोक रखी, फिर एक थोड़ी प्रकाल की दूरी बढ़ा ली, एक और ये खींच दिया, फिर प्रकाल की नोक यहाँ रखी, फिर प्रकाल की दूरी बढ़ा दी तो एक और खींच दिया। तो इस प्रकार शाम तक खींचते रहिए तो कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो एक बिंदु से अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। चलिए इसका आंसर एक बार हम क्लियर कर लें, फिर इसके बाद आगे 13 नंबर का दिखा रहे हैं। 13 नंबर आंसर कितना है हमारा, 13 13 कहाँ है यार, 13 13 का डी सही हो जाएगा हमारा, 13 का डी। अगला देखिए, अब प्रश्न नंबर हमारा 14 है। तो इसमें प्यारे बच्चों में माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। वो एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। अच्छा एक्स, चलो जो भी निकले, माध्य 9 दिया हुआ, एक्स प्लस वाई का मान निकल के आ जाएगा। चलिए कैसे करके देखना। तो यहाँ पे हम प्रश्न थोड़ा लिख लें। तो माध्य बराबर, सीधा सूत्र लिखिए आप, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है। तो पदों का योग, जो पद दिखाई दे रहे हैं इनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 6 + 7 + x + 8 + y और + 14 बटा कितना, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग, और माध्य कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ, तो इधर 9 लिख लीजिए। तो इसको हल कर दीजिए। तो देखो इसके नीचे अभी कुछ मत करो, अब इनको जोड़ लो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 13 तो ये हो गया, 13 8 21, 13 8 21, 21 में 14 और जोड़ देना तो ये 35 हो जाएगा हमारा, कितना 35। तो 35 + x + y और बटा 6। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 35 + x y और 9 छक्का 54 हो जाएगा। 35 को भेज दो उधर, प्लस होगा प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ। तो x + y बराबर हो जाएगा हमारा 54 - 35। तो x + y बराबर 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर रह गया हमारा 4, और 4 में से 3 गया 1। तो ये देखो आंसर है कहीं पे, x + y बराबर 19, x + y बराबर 19। ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखिए, इसमें क्या कलाकारी करते हैं, ठीक है। 15 नंबर में क्या करेंगे, पंद्रह नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ कौशिक थीटा बराबर है हमारा √10 है प्यारे बच्चों ये। अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पहले इसके नीचे कर सकते हैं ऐसे करके। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। तो इसके नीचे कौशिक लिखा होता है, अगर आपको सही तरीके से याद हो, यहाँ पे कौशिक लिखा होता है। तो कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, कौशिक होता है हमारा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण देखो 10 हो जाएगा और लंब हो जाएगा हमारा 1। कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, कौशिक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण √10 हो जाएगा, तो यहाँ पे √10 का वर्ग लगा देंगे। आधार में पता नहीं और लंब कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिख देंगे। तो इस घात 2 से ये √ कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बराबर आधार का वर्ग प्लस 1 और 1 को उधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर 9, तो आधार बराबर हमारा 3 निकलेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब क्या बताना, अब हमें बताना है सेक। देखो यहाँ पे सेक लिखा हुआ सेक, तो यहाँ पे क्या कॉस लिखा होता भैया, यहाँ पे कॉस लिखा होता तो इसके नीचे सेक लिखा होता, यहाँ पर सेक। तो सेक होता कर्ण बटा आधार, सेक होता कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो प्यारे बच्चों कर्ण हमारा कितना है, कर्ण देखिए हमारा है √10, तो यहाँ पे √10 लगा देंगे। और आधार कितना निकला, 3 निकला, तो 3। तो इसका जो आंसर निकला है √3/10 निकला है, ठीक है। √3/10 कहाँ पर है, इसको टिक लगा दीजिए। √10/3 ये वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला देखिए प्रश्न, अब प्रश्न नंबर करते हैं 16।
16 में एक झंडा, एक झंडा पताका के पात से, पताका क्या है यार ये, एक झंडा पटाखा के पाद से एक बिंदु 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई पटाखा होगा, एक झंडा है मान लो ये, ठीक है, यहाँ से झंडा है और 50 मीटर की दूरी पर ये कोण 60 अंश। ठीक, तो ये 60 अंश कोण बनेगा हमारा, 60 अंश। यहाँ पे नाम, और देखो यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ए पी। तो एक काम करो, पाद से एक बिंदु ए, हाँ ठीक से यहाँ पे लिख लो पी ए बी ऐसे करके। तुम्हें इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई बतानी है, तो यहाँ पे tan लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60, ये लंब बटा आधार होता है, तो h बटा 50 और tan 60 का मान √3, तो √3 तो h बटा 50, इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 मीटर। हटा, हो गया 50 √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो कहाँ चला गया, ये वाला सही हो जाएगा विकल्प। ठीक है, अगला देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 है, उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि, ठीक है, परिधि 36 और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब ध्यान समझना, देखो एक वृत्त ये है बराबर, और दो वृत्त ये है हमारे ये वाले, ठीक है। अब ये जो व्यास है, क्या है हमारा, ये व्यास है, देखो 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो परिधियों, दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो इसका व्यास है वो कितना है, इसका जो व्यास है वो 36 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 18। तो यहाँ पे लिख लो R1 बराबर 18। अब इसका व्यास 20 है, इसका व्यास कितना 20 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो R2 बराबर लिख लो 10। ठीक, और इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, तो इसकी त्रिज्या हमने कर ली R। तो इन दोनों वृत्तियों की परिधियों का योग, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर है। तो चलिए समझिए, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसकी परिधि होगी 2πr1, क्योंकि यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमने R1 ली है, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लो बीच में, और इसकी परिधि यानी इसकी त्रिज्या हमने R2 ली है, 2πr2, 2πr बराबर, अब यहाँ से 2π कॉमन लेंगे, जब 2π कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 2π से 2π कट जाएगा, तो R बराबर, अब देखो R1 का मान 18, तो यहाँ पे 18 लगा देना है, और R2 का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा देना है। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी 28 सेंटीमीटर। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भैया अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप जल्दी से। तो प्रश्न नंबर हमारा 18 है, तो यहाँ पे लिखा हो, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है ये बताओ। देखो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद अगले देखिए 19 नंबर, एक संचयी बारंबारता, एक संचयी बारंबारता तालिका से निम्नलिखित में से किस से निकालेंगे। यानी ये संचयी बारंबारता कब निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता कब निकालते हैं, जब प्रश्न का माध्यक निकालना हो, यानी किसी प्रश्न में माध्यक ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर अगला हमारा, प्रथम n, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक, हमें तो प्रश्न गलत लग रहा है यार ये, देखो हाँ गलत नहीं, सही है। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है, तो n का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे n का भी मान n ही होगा। देखो समझो, अच्छा ये बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो ये n बटा और n ही संख्याएं होंगी हमारी, और बराबर कितना होगा, 15 होगा, समांतर माध्य 15 है। अच्छा हाँ, n+1 होता, n+1 होता, रुक जाओ गलत हो गया यार, देखो समझो, यहाँ पे करके दिखा दें। देखो प्रश्न नंबर 20 है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता, तो लिखेंगे माध्य बराबर, ध्यान समझना, माध्य बराबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n
n प्लस 1 और बटा 2 और बटा ये हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, n संख्याएं, तो यहाँ पे n नीचे रहेगा हमारा। तो प्यारे बच्चों ये n से n कट जाएगा और माध्य कितना है यहाँ पे, माध्य हमारा 15, तो यहाँ पे 15 लगा देना है। तो ये 15 बराबर हो जाएगा n प्लस 1 और बटा 2, ठीक। और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 और 15 दूनी 30। अब 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1, तो n बराबर निकलेगा 29। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। देखो एक बार सूत्र को फिर समझ लीजिए, यानी माध्य बराबर होता है हमारा, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये सूत्र हो गया। और बटे कितनी संख्याएं, n ही संख्याएं हैं, कितनी n है, तो माध्य कितना है 15, तो माध्य की जगह पे लगा दिया हमने 15, तो ये n से n कट गया। जब n से n कट गया तो हमारा यहाँ पे बचा n बटा 2 प्लस 2 इतना, ठीक। कैच गुणा कर दिया तो इस प्रकार हमारा 29 निकल के आ गया। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। एक बार हम इसका क्लियर कर लूँ, इसके आंसर देख लूँ मैं। 20 का है 29, 20 का डी, हाँ सही है हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। अब प्रश्न नंबर 21 करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये 30% में हमारा हटा हुआ है, ये पूरा अब ये कोर्स से हटा ही दिया गया है, ठीक है। ये वाला सवाल इसको नहीं करना हमें। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको अब हम। तो सबसे पहले लिखेंगे माना छोटी संख्या, ये 21 का खरगोश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर हमारी x है, ठीक है। और प्यारे बच्चों बड़ी संख्या बराबर, देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो पहले छोटी संख्या का 4 गुना करो, 4x, और 5 अधिक है तो 5 कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल कितना है 85 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों का योगफल, तो x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 85, इस प्रकार ये 4x बना हुआ, ठीक है। अब 5 को उधर भेजो, x और 4x 5x हो जाएगा। अब 85 माइनस 5, तो ये 5x बराबर हो जाएगा हमारा 80, तो 5 एकन 5, ये 16 बात जाएगा, तो हमारा निकलेगा ये x बराबर 16 निकल के आ जाएगा। और जो हमारे पास संख्या है ये यहाँ पे मान लगा देंगे, तो लिखेंगे नहीं तो छोटी, ये तो हमारी छोटी संख्या निकल के आ गई, ठीक है। थोड़ा जो हटा दूं मैं, ये तो छोटी संख्या निकल के आ गई, तो आगे लिख दो छोटी संख्या बराबर। अब यहाँ से बड़ी संख्या बराबर, तो 4x प्लस 5 बड़ी संख्या हमारी थी, तो यहाँ पे मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणा और 13, चलो यहाँ पे 4 इधर लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस का 5, तो 16 चौको 64 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 69। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। एक संख्या निकली, छोटी संख्या हमारी 16 है और बड़ी संख्या 69 यानी कि 69, ये इसका आंसर आ गया। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। अभी मैंने इसके आंसर भी तो नहीं देखे, आंसर और देख लूँ यार मैं एक बार। तो जो इसके आंसर है सही है, बिल्कुल ठीक सही। अगला देखिए, अब प्रश्न नंबर करने वाले हैं हम, इसका गागमला देख लीजिए आप, ठीक है। तो गागमला में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका मूल x बराबर 2 और x बराबर 3, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें लिखेंगे x बराबर, सबसे पहले इसमें लिखना है हमें x बराबर 2, इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 बनेगा। फिर यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 बनाएंगे हम, ठीक। फिर 1 2 को हल कर देंगे तो k और m के मान निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिख लें हम 3x स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस का 2m बराबर 0। तो पहले x बराबर 2 लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें हम x बराबर 2 रखने पर, जब प्यारे बच्चों x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 3, यहाँ पे 2 पे घात 2 माइनस 2k, यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस का 2m बराबर 0। तो ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, और 4 तो ये 12, तो 12 माइनस
और 2 दूनी 4 के हो जाएगा यहाँ पे 4 के और प्लस का 2m बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस 12 को उधर भेज दो, तो जब 12 उधर जाएगा तो माइनस का 4k और प्लस का 2m बराबर हो जाएगा माइनस का 12 इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करें हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से -2 कॉमन ले लो। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2k और माइनस का m और बराबर ये माइनस का 12। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 छंग 12, तो 2k माइनस m बराबर 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा मान दिया हुआ ये वाला देखो, अब x बराबर 3 रखेंगे, इसमें x बराबर 3, तो नई लाइन से लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, इसको थोड़ा साइड पर लगा दो अनफोल्ड को यार। तब x बराबर 3 रखेंगे और कहाँ रखना है, यहीं पे रखना है, इसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे घात 3 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2k और गुणा 3 और प्लस का 2m बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6k हो जाएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा यार 2m और बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 27 को उधर भेज दो, इस 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6k और प्लस का 2m, ठीक, और बराबर माइनस का 27। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो माइनस है हमारा, क्या है, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समीकरण नंबर कर लो आप दूसरा। अब समीकरण देखो, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आप जैसे विलोपन से सवाल लगाते हो वैसे लगाएंगे। यहाँ से देखो यहाँ पे कितना 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दो। तो थोड़ी यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा, ऐसे करके समीकरण 1 गुणा 2 तथा समीकरण 2 गुणा 1। तो इसमें 2 का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4k और माइनस का 2m, ठीक, और बराबर 2m और बराबर ही हो जाएगा 12 हमारा, ठीक है। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो माइनस का 6k और प्लस का 2m बराबर माइनस का 27। तो यहाँ पे बस खाली काटना है आपको, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2k, इधर हो जाएगा माइनस का 15 बचेगा, कितना बचेगा यार 15 बचेगा माइनस का। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे तो k बराबर निकलेगा 15/2 इतना। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो यहाँ पे लिखो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर k बराबर 15/2 है, तो k की जगह पे 15/2 लगा देना, यहाँ पर लगा देना, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 15/2 और माइनस m और बराबर 6। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ बचा 15 माइनस m और बराबर 6। तो एक काम करो ना, 6 को उधर ले m को उधर भेज दो, तो 15 माइनस 6 बराबर m, तुम्हारा m बराबर निकलेगा 15 में से 6 जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया k का मान निकला 15/2 और m का मान निकला 9। अब ठीक, एक बार आंसर को मैच कर लें हम, है कि नहीं है यार ये, क्योंकि इसमें गलत बहुत होते हैं। हाँ ठीक है, आंसर सही निकल के आगे। और चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए स्टार्टिंग से। और प्यारे बच्चों, आपसे भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप, और वीडियो को शेयर कर दिया करें आप। और जो भी आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करते रहिए, उसका समाधान आपको जरूर देंगे, ठीक है। मैथ फिजिक्स दोनों के लिए हम आपके साथ हैं। कोई भी मैथ या फिजिक्स में दिक्कत है तुरंत आप हमारे पास कमेंट करिए, उसका समाधान आपको अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अब आप ये इधर वाला बेटा नहीं करना आपको, ठीक है, ये नहीं करना है। अब क्या करें बेटा, कागज कहाँ से लाएं, बहुत खर्चा हो जाता है यार, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर जो 21 का घा घड़ी है, तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा गलत है,
ठीक, ये गलत है, तो यहाँ पे घात 2 होगी और यहाँ पर भी घात 1 होगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखना, और वास्तविक शून्य है नहीं ये बताना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे a पे घात 2 प्लस 4a और प्लस का 5 बराबर 0। हमें ये बताना वास्तविक मूल है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री धरा वो क्या नाम व्युत्तर निकालेंगे, तो a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक, और b बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac। चलिए समझिए, तो b का मान कितना है हमारा, b का मान कहाँ चला गया यार, b का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 5। अब इसको हल करेंगे, 16 माइनस 20 हो जाएगा, 16 माइनस 20 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अब प्यारे बच्चों जब d का मान माइनस में निकलता है, जब d का मान माइनस निकलता है, अर्थात आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जो d है, जो d का मान है वो शून्य से यानी जो d का मान है वो शून्य से छोटा है। ठीक है, अर्थात d का मान कैसा ऋणात्मक है। जब d का मान ऋणात्मक आता है, ये ना रखो ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जब d का मान माइनस में होता है, जब d का मान माइनस होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, जब d का मान माइनस में होगा तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आप इसको नोट जल्दी से करिए। अगला प्रश्न देखिए 21 के बाद इसका अगला है हमारा 5वां, 21 का नंबर 5। तो यहाँ पे समीकरण दे रखा है x² माइनस 7x प्लस का 12, ठीक, बराबर 0 के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करेंगे। चलिए समझिए, तो यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 12 एकन 12 और ये हो जाएगा 4 तियो 12। ठीक है, तो x² माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान लेंगे, तो x माइनस का 4 माइनस का 3 का मान लेंगे, x माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x बराबर 4 निकलेगा और x बराबर 3 निकलेगा, ये हमारे मूल निकल के आ गए। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का, यहाँ पे लिख लो मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल, तो उनको उल्टा करके जोड़ा जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/3 ही होता हमारा व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 3 प्लस 4 और बटा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 7/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भी जल्दी से नोट करिए, 7/12 ही आंसर इसका, इसमें आंसर बहुत गलत है यार। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, 4 चम्मच कैसे करते हैं इसको देख लीजिए आप। देखो 4 चम्मच है हमारा 30 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी 15 हो जाएगी। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई का मान ये लगाना है और √3 का मान ये लगाना है हमें। ठीक है, चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 चम्मच, तो ये हमारा 21 का है 4 चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये सूत्र होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लें, कॉमन मतलब मान लगाओ, अगर लेना चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ से r² कॉमन ले लो यहाँ से, तो पाई का मान लगा देंगे इसमें 3.14। ठीक है, और r का मान 15 है, तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा हमारा 225, और थीटा का मान है हमारा 60, तो यहाँ पे 60 लगा देना है,
और बटा में रहेगा 360, इस प्रकार माइनस 1/2। इस आर का मान लगाएंगे 15 तो 215 हो जाए, यानी 225 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब साइन 60 और साइन 60, थीटा की जगह पे 60 अंश लगा देंगे। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये 60 एकम 60, 60 छक्का इतना हो जाएगा हमारा। अब ये इसका गुणा इसमें करो यार, मोबाइल तो है नहीं तो गुणा कर देते हम। चलो देखो क्या करें, इसका गुणा भी करके दिखा दें हम आपको। अरे भैया अब आप करो या ना करो, हमें तो सवाल लगाना, हमें तो करना ही पड़ेगा। चलिए समझिए, तो 3.14 और गुणा 225। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 एकड़ 5 2 7 और 5 3 15। इस 2 का करेंगे 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 छंग 12। फिर 2 का करेंगे 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 3 6 से जोड़ेंगे 0, 8 7 15 की 5 हासिल लगी हमारी 1, 10 15 1 16 हासिल 1, 8 9 और 1 10 हासिल 1, 6 7 और 10 में से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव हमारा। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे 706.50 और बटा में आएगा 6 और माइनस, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 225 और अंडर रूट 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और ये 1/2 और है हमारा। ठीक, इतना। तो इसका इसमें भाग लगाना 6 का। चलिए 6 का भाग ला के दिखाई दे रहे हैं हम आपको यहाँ पे। तो देखो 6 एकन 6, तो यहाँ बचेगा 1, इसका ले लेंगे उतारा। ठीक है, तो फिर 6 एकन 6, तो यहाँ बचेगा 4। अब इस 6 का उतारा लेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4। अब ये दशमलव पहले यहाँ लगाओ, 5 का उतारा ले लो तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर बचा हमारा 3। ठीक, जब ये 3 बचा हुआ है हमारा और 6 पंजा 30, इतना। जब इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो हमारा ये जाएगा 117.75 माइनस, फिर ये 225 और गुणा अंडर 3 का मान इसमें दिया हुआ है 1.73 लगाना है और बट्टा 2 दूनी 4। अब इन दोनों का गुणा करना है यार, बताओ, हम तो गुणा ही कर करके पागल हो जाएंगे। चलो देखो, 225 में गुणा करना 173 का, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 7 का करो 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल 1 और 7 एकन 7 दूनी 14, 14 और 1 15, गुणा का चिन्ह। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए। 5 7 5 12 हासिल 1, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, इतना। और 10 से पीछे 2 अंक हो जाएंगे। तो जब हम इन दोनों का पहले तो ये 117.75 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 3 8 9 और 0.25 और बटा में रहेगा 4। 4 का इसमें भाग लगाना। ठीक है, तो इसका भाग इधर लगाए दे रहे हैं हम 3 8 9 0.25 भाग लगाना 4 का, तो 4 नेम 36, तो यहाँ 2 बचेगा, इसका ले लेंगे उतारा और 4 सत्ते 28, तो यहाँ बचेगा 1। फिर ये वाला दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, फिर 2 का उतारा ले लेंगे और 4 3 12 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 0 0 पर 5 का उतारा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे 4 पंजे 20, इतना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 117.75 माइनस, जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 97.31। दशमलव से पीछे 2 अंक लिखो। अब इसमें से घटा दो, जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने वाला तरीका यहीं देख लो, 117.975। अब यहाँ पे लिखो 97 यहाँ पे 3 घटा दीजिए तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 और दशमलव यहाँ पे 0, यहाँ पर 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न यार, इसका आंसर आना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद आंसर ना आए तो बहुत ही गलत बात है यार। 21 का 4 चम्मच, 21 का 4 चम्मच, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर निकल गया। जल्दी से एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। और प्यारे बच्चों आपसे भैया छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार।
ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दीजिए आप। अरे भैया, हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और किसी के लिए नहीं बनाते हैं, फिर भी आप लाइक शेयर नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, गलत बात है यार ये। 4 चम्मच के बाद है हमारा 22 नंबर, देख लीजिए। 22 का दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको देखना। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 22 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x, और जो पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या हमने x मानी, तो पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, इतनी। अब प्रश्न कर रहा है इन दोनों का अंतर, तो इसमें से घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस x, यानी इन दोनों का अंतर, बड़ी में तो छोटा घटाया जाएगा, बराबर कितना है हमारा 26 है। बस हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा हमारा 26, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो x बराबर निकलेगा हमारा 13। ठीक, हमारी एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो x का मान 3x मान लगा दीजिए, तो x का मान 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 रखेंगे तो 39 हो जाएगा, तो यही दोनों आंसर आ गए, 13 39 या 39 13। ठीक है, चलिए भैया आंसर भी मैच करा लूँ, एक बार देख लें हम। 39 13, हाँ ठीक सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नंबर है इसका। प्रश्न नंबर खरगोश, x पे घात 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 144। ठीक है, तो इसको हल करना है, कैसे करेंगे देखना है इसको। आप इसको तो हटा दें, साइड पे लगाएं इसको। तो ये आ गया हमारा 22 का खरगोश। x पे घात 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और प्लस का 144 बराबर हो गया हमारा 0। तो प्यारे बच्चों, इसके गुणनखंड काटने हैं हमें। ठीक है, चलिए समझिए। तो x पे घात 4, देखो 44 एकन 44 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 25 हो जाए, तो 16 निम्मा 144। ठीक है, तो माइनस का 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 9 एक्स स्क्वायर और प्लस का 144 बराबर 0। तो यहाँ से x पे घात 2 कॉमन लेंगे, जब x पे घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचेगा हमारा। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो इधर से घात हटेगी तो उधर अंडर लग जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर 16। अब आपको पता है अंडर 16 को क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस 4 लिखा जाएगा। ठीक, इसमें दो आंसर है, x बराबर एक 4 है और एक माइनस 4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, इधर से घात हटेगी तो उधर अंडर लग जाएगा, तो x बराबर अंडर 9 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा गागमला। देखो ये रहा हमारा, तो ये चित्र है हमारा, इसमें ये सिद्ध करना है हमें। ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, कहाँ पर है ये ए बी का वर्ग और प्लस सी डी कहाँ पर, सी डी कहाँ पर मिलेगा, अच्छा इसका वर्ग, ठीक सही है। चलिए भैया समझिए, इसको हल करेंगे, क्या दिक्कत है। तो 22 का गा है ये, 22 का गा। तो सबसे पहले एक बनाना हमें त्रिभुज, ये इस प्रकार बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, और ये हमारा जो कोण है ये 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश है। ठीक, ये वाला भी 90 अंश है। और प्यारे बच्चों, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है। तो लिखेंगे दिया है एडी लंब बीसी, यानी जो एडी लंब है वो बीसी पर है। ठीक, तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध
करना है, सिद्ध करना है ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक, चलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है हमारे पास, तो एक समकोण त्रिभुज ये है हमारा और एक समकोण त्रिभुज ये है, ये दो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो प्यारे बच्चों देखो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी हमारी, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब। ठीक, तो एक जो सूत्र होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से हम लंब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए आधार को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये चीज लगेगी यहाँ पर। अब समझना, तो हमने त्रिभुज ए डी बी लिया है, ए डी बी, तो ये वाला लंब है हमारा। ठीक, लंब को ऊंचाई बोलते हैं, ये लंब तो है ही, प्रश्न में दिया हुआ है ए डी लंब है। तो ए डी का वर्ग, तो यहाँ पे लंब की जगह पे लिखेंगे ए डी का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे कर्ण है इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। ठीक है, और आधार ये मारो आधार हो जाएगा ये वाला बी डी का वर्ग, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज लेंगे इधर वाला हम, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे दोबारा से ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग बराबर, और ये वाला हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी कर्ण। देखो ना इसके साथ चलेंगे ना, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है ए सी का वर्ग, और आधार डी सी घटा देंगे, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 तथा 2 से जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता। देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों समीकरण नंबर 1 2 हैं, तो यहाँ पे देखो ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग, ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, फिर बाद में ये दोनों आपस में बराबर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग बराबर, इसको लिख देंगे ए सी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग। अब एक काम करो, ये माइनस माइनस वाले हैं ना, इसको उधर ले आओ, इसको उधर भेज दो। तो यहाँ पे ए बी का वर्ग और प्लस डी सी का वर्ग हो जाएगा, और बराबर ए सी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग। तो बस प्यारे बच्चों में यही सिद्ध करना था, यही हमारा हल हो गया है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 22 के गा के बाद है हमारा अगला नंबर। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। तो प्रश्न नंबर घाघड़ी है हमारा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, और बिंदु देखो मैं एक चीज पहले बता रखा हूँ प्यारे बच्चों, देखो ये दो बिंदु रहेंगे किनारे पे, ये दोनों बिंदु रहेंगे किनारे पे। ठीक है, और ये मध्य बिंदु बीच में रहेगा। को मिलाने वाला रेखाखंड इतना है, तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना होगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु ये रेखाखंड दी हुई ये वाली हमारी ये, तो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो जो यहाँ के निर्देशांक हैं 3a + 1 कामा -3, और यहाँ के निर्देशांक हैं 8a, 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु P है, तो ये हो जाएगा 9a -2 और कामा b -b है। ठीक है, यहाँ पर -b, और ये जो अनुपात दिया हुआ है 3:1, ये वाली दूरी 3 है और ये वाली दूरी 1 है। तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 3a + 1 कामा -3 तथा 8a, 5, और जो हमारा अनुपात है 3:1, तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर, तो हमारा सूत्र होता है एक m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2 कामा m1/2 m2/1 और बटा
m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता अंता विभाजन का। मान लगा देंगे इसमें अब हम, तो m1 का मान 3 हो जाएगा और x2 का मान ये वाला हो जाएगा 8 है, तो यहाँ पे 8a लगा देना है इस प्रकार, और प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा। अब ये m2 का मान 1 है तो 1 मत लिखो, और x1 का मान ये है तो ये वाला लिख दो, तो 3a प्लस 1 और बटा m1 प्लस m2 यानी इन दोनों का जोड़ 4 हो जाएगा, कामा m1 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और y2 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान 1 है तो 1 मत लगाओ, और y1 का मान -3 है तो यहाँ पे -3 और बटे में हो जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे p के निर्देशांक और p के निर्देशांक हमारे पास ये हैं, तो ये वाले निर्देशांक यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 9a-2 कामा b, माइनस का b है, ठीक है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 9a-2 कामा माइनस का b बराबर, तो ये 8 तियाँ 24a, 8 तियाँ 24a और प्लस 3a और प्लस 1 और बटा हो जाएगा हमारा 4 कामा, तो ये जाएगा 15 - 3 और बटा 4। थोड़ा और बढ़िए आगे, तो हो जाएगा 9a-2 और कामा माइनस b बराबर, अब ये 24, ये हमारा हो जाएगा 24, बोलो ना 24 और 3 27, 27a और प्लस 1 और बटा 4 रख दो नहीं कामा, ये हो जाएगा हमारा 12/4 इतना। अब 4 एकन 4, 4 3 12। अब यहाँ पे 9a-2 और माइनस का b, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 27a प्लस 1/4 और कामा हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इतना सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ है अभी, अब इससे आगे क्या करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तुलना करेंगे, पहले एक बार देख लें। देखो अब समझिए प्यारे बच्चों जरा इसकी बात को, देखो यहाँ पे ये भुज होती है, इधर इसकी भुज ये है हमारी, तो भुज बराबर भुज करेंगे, तो इसकी भुज ये यानी दोनों की भुज है तो भुज आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 9a-2 बराबर 27a प्लस 1/4, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा ऐसे में करो, तो देखो 9 चौक 36a माइनस 4 दूनी 8 बराबर ये हो जाएगा 27 का a और प्लस का 1, तो 27 को उधर लाओ, जब 27 को उधर लाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा 9 हो जाएगा, यानी भैया 36a माइनस 27a बराबर 1 प्लस 8, तो ये बचेगा 9a, तो 9a बराबर 9, तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो a बराबर हमारा निकलेगा 1। अब ये हम कोट बराबर कोट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का b बराबर 3, तो माइनस का चिन्ह इधर पहुंच जाएगा, तो b बराबर निकलेगा -3। तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे आंसर आ गए, a का मान 1 है और b का मान -3 है। तो देखिए एक बार आंसर सही है हमारे ये। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, क्या सब सही निकलना है। अब चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए, जल्दी से नोट करिए आप। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर है इसका 5वां, भी देख लीजिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर 22 का है, तो देखो हमें ये चीज सिद्ध करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर ये देखो दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये यानी m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा और n बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे एक बार दोबारा फिर लिख रहा हूँ मैं, तो m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा और n बराबर है हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 कर लो, ये समीकरण नंबर 2 कर लो। अब यहाँ पे क्या करो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो, तो ये साइन साइन कट जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, m प्लस n बराबर हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा। ठीक, उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे, हम इन दोनों को घटाएंगे, तो पहले लिख लो m बराबर tan थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक, फिर n बराबर दोबारा फिर लिखेंगे tan थीटा और माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदला जाता है, तो माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, और तेरी की माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस प्लस बन गए ना, ये नहीं कटेंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m माइनस n और बराबर ये दोनों नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर कर लो a और इसको कर लो समीकरण नंबर b।
तो समीकरण ए तथा बी का गुणा करने पर, समीकरण ए तथा बी का गुणा करने पर, तो जब इसका गुणा करेंगे ए और बी का, तो ठीक ये लेफ्ट वाला है तो पहले लिखेंगे एम प्लस एन, इसके बाद एम माइनस एन, इधर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा और इंटू 2 sin थीटा, इस प्रकार ये गुणा करेंगे। ठीक है, थोड़ा और समझिए आगे। जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 tan थीटा और ये हमारा sin थीटा। इतना उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कितना है, 4 है, कितना 4, और इसको ये तो 4 हो जाएगा बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट tan थीटा इंटू sin थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं इसको। क्यों, इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा हमारा, इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना इस चीज को। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। अब जरा खोपड़िया को तेज करना भी है सभी बच्चे यहाँ से अपना। देखो ये घात नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, इस प्रकार ये। ठीक है, तो इधर आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4। अब देखो इसमें हम क्या कलाकारी करते हैं, बहुत ध्यान समझना चीज को। अब ये हमारा tan स्क्वायर है, ठीक है, तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इस tan स्क्वायर को लिख दो भैया sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब ये वाला sin स्क्वायर है, इस sin स्क्वायर को लिखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और बटा cos स्क्वायर थीटा, ये। ठीक है, अब बहुत थोड़ा समझिए आगे। तो इधर तो आपका पूरा यही चलने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, इतना। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें हम। अब यहाँ से थोड़ा और इसको बढ़ाएंगे आगे हम, तो इधर चलेगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 और ये अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर अगले कोष्टक में tan थीटा, यहाँ पे पहले प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लेना, इस प्रकार ये। अब प्यारे बच्चों ये मान किसका है, ये मान एम का है और ये मान एन का है, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4। ये वाला मान हमारा किसका है, एम का है और ये मान एन का। तो दिखा दूं मैं आपको एक बार, देखो ये रहा, यहाँ पे आ जाइए आप, देखो tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा किसका मान, एम का है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा ये मान किसका, एन का है। ठीक, और बस प्यारे बच्चों यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। और चलिए एक बार प्रश्न को पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। तो इनके द्वारा प्यारे बच्चों, इनके द्वारा हमें ये सिद्ध करना था और हमने सिद्ध करके दिखा भी दिया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इतना करने के बाद इसका नीचे वाला भाग ये रहा हमारा। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा बैक करके देख लो, आप समझ में आ जाएगा। और इतना भाग ये है। अब प्यारे बच्चों 4 चम्मच है, देखो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही प्रश्न बताने वाला हूँ थोड़ा। ठीक, हमें स्कूल भी जाना है और स्कूल के लेटे रहे, यानी लेट हो रहा हूँ थोड़ा। ठीक, तो इसका एक ही सवाल कराऊंगा, बाकी हम छोड़ देंगे। चलिए समझिए, बाकी अपने आप कर सकते हो, पड़े हुए सवाल है। देखो एक ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार का उसके क्षैतिज भूमि तल के एक बिंदु पर उन्नयन कोण थीटा है, अच्छी बात है, और उस बिंदु से सीधे मीनार की ओर इतने मीटर चलने पर उन्नयन कोण फाई है।
यदि ठीक इतने का मान इतना, इतने का मान इतना, समझिए इसके बात को, चलो समझो। तो यहाँ से जो हमारा प्रश्न है 22 का 4 चम्मच। तो प्यारे बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार, ये हमारी एक मीनार है और ये 36 तल है, ठीक इस प्रकार। ये जो हमारा उन्नयन कोण है हमारा पहले कितना है, ये थीटा है, थीटा। अब इसके बाद सीधे मीनार की ओर 132 मीटर चलने, 192, तो यहाँ से यहाँ 192 चल गए, 192 मीटर चल गए, तो कोई कोण बन गया फाई, ये वाला कोण बन गया फाई। तो हमें मीनार की ऊंचाई h है, ये वाली दूरी x है, तो A B C और ये D। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD एक मीनार है, CD यहाँ पे लिख लो, माना CD एक मीनार है हमारी, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मान दे रखे हैं, tan थीटा बराबर है हमारा 5/12 और tan फाई बराबर है 3/4, ये मान दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पे समकोण का साइन लगा लिया करो, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan फाई बराबर h/x, लंब बटा आधार, और tan फाई का मान कितना 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लगा देंगे, तो यहाँ पे 3/4 और बराबर h/x। तो यहाँ पे x का मान निकाल लो, कैसे गुणा कर लो, इसका इसमें, तो हो जाएगा हमारा 3x बराबर 4h। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 4h/x 3 हो जाएगा इतना। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर ये हो जाएगा h/192 प्लस x इतना, और tan थीटा का मान है 5/12, कितना 5/12, तो यहाँ पे 5/12 लगा देंगे, 5/12 h/192 प्लस, और x का मान कितना, ये रहा x का मान, तो यहाँ पे 4h/3 इतना। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो 5/12 बराबर h/, इसके नीचे 1 करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 नियम 27 के साथ हासिल 2, 19 3 57 हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, और प्लस का 4h और बटे में ये 3 रहेगा और यही 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3h हो जाएगा हमारा। अरे भैया ये 3 रहेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले लिख लो 5/12 बराबर 3h बटा 576 और प्लस 4h। चलो गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो अरे यार 4h है, हम h बनाइए यहाँ पे, ठीक है 4h। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करो, तो 12 3 36, h बराबर 5 का गुणा करो, तो 5 छक्का 30 हासिल 3, और 5 7 35 और 3 38 हासिल, बोलो ना, हासिल 3, 5 25 3 28 इतना, ठीक है। और प्लस 5 चौक 20h, तो 20h को इधर ले आओ, तो ये हमारा हो जाएगा 36h माइनस का 20h और बराबर हो जाएगा इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16h बचेगा बराबर 28 इतना। अब इसका इसमें भाग लगाना है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 200, तो भाग लगाना है हमें 16 का। तो प्यारे बच्चों जब इससे ये कटेगा तो ये जाएगा हमारा h बराबर निकल के आ जाएगा 180 मीटर, जो हमारी मीनार की ऊंचाई है 180 मीटर है। यार 180 मीटर बहुत हो गया, क्या है इसमें आंसर नहीं है ये, अरे भैया हाँ ठीक सही 180 मीटर, ठीक। चलिए प्रश्न को नोट करिए, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा बैक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।